आज हम लोग जो है एक रिकॉन्सिलिएशन यानी कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन और फाइनेंशियल अकाउंट का रिकॉन्सिलिएशन पढ़ेंगे। जिस प्रकार हम लोग पहले से जानते हैं कि एक कैश बुक और एक पासबुक का जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन होता था, ठीक उसी तरह से यह भी है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। आपको बता दें कि कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल बुक अकाउंट जो है वो दोनों डबल एंट्री सिस्टम पे काम करता है। दोनों डबल एंट्री से दोनों का सेम ही प्रोसेस होता है, लेकिन प्रॉफिट में डिफरेंट होता है। प्रॉफिट को डिफरेंट इसलिए होता है कि जब हम किसी सामग्री को, मटेरियल को जब हम बनाते हैं तो उस समय हम लोग को प्रॉफिट अपने आप में कैलकुलेशन करना होता है। और फिर फिनेंशियल अकाउंट यानी कि जब से लास्ट में प्रॉफिट निकालते हैं तो उस समय भी हम लोग को एक प्रॉफिट जो होता है तो जो अनुमानित होता है वो थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। इसीलिए हम लोग रिकॉन्सिलिएशन यानी कि आपको रिकॉन्सिलिएशन ऑफ द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट को बना करके हमें पता करना होता है कि एक्चुअल में कहाँ प्रॉफिट का डिफरेंट कर रहा है और किस तरह से ये हमें ज्ञात हो जाता है। तो इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि दोनों का प्रॉफिट का डिफरेंट पता करना और किस तरह से है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम बैलेंस या प्रॉफिट एज पर कॉस्ट से लेंगे तो फिनेंशियल अकाउंट आएगा, अगर फिनेंशियल से लेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा। तो हमें एक पहला स्टेप है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग से हम ले रहे हैं। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग तो उसमें कुछ ऐसे चीजें होते हैं, आइटम्स होते हैं जो जोड़ना होता है, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो घटाना होता है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो लिखा हुआ है ऐड में क्या क्या करना है और लेस में क्या क्या करना है। यानी प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग से लेके चलेंगे तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स या फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ जाएगा। अगर हम फिनेंशियल से चलेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाएगा। तो हमें कुछ ऐड करना होता है, कुछ लेस करना होता है। तो यहाँ हम प्रश्नों में देखेंगे कि किस तरह से दिया हुआ है। अगर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग दिया हुआ है मतलब फिनेंशियल से निकालना है तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपेंसेस ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ऐसा एक्सपेंस है जैसे कि फिनेंशियल बुक से ओवर कर दिया हो अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। इनकम नॉट इंक्लूडिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, ऐसा इनकम जो कॉस्ट अकाउंटिंग का हो वो इंक्लूड नहीं हो तो उसको हम देख करके ऐड करेंगे। ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर ओपनिंग स्टॉक में ओवर वैल्यूएशन कर दिया गया हो तो उसको ऐड करेंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंटिंग, अंडर वैल्यूएशन मतलब तो कम किया गया हो क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट अकाउंटिंग में तो उसको ऐड करेंगे। एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग बट नॉट चार्ज इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिकॉर्डेड किया गया कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस बट वो चार्ज फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं किया गया है, वैसे चीज को जोड़ेंगे, थोड़ा याद करना ही पड़ेगा ये। फिर इनकम रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बट नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंटिंग, कोई ऐसा इनकम जो आपका रिकॉर्ड किया गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बट वो नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं हो तो वैसे जोड़ेंगे। आइटम क्रेडिट टू इन फाइनेंशियल बुक्स बट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट, यानी कोई ऐसा आइटम जो क्रेडिट मतलब होता ही इनकम वो जोड़ा गया हो रिकॉर्ड नहीं किया गया कॉस्ट अकाउंटिंग में। फिर डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन जो होता है ओवर चार्ज अगर हो जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में तो उसको ऐड करते हैं। फिर लेस में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इनकम नॉट इंक्लूड कॉस्ट अकाउंटिंग, यहाँ पे क्या एक्सपेंसेस अंडर द चार्ज इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो यहाँ एक्सपेंसेस ओवर चार्ज और अंडर चार्ज, ओवर चार्ज होगा तो हम ऐड करेंगे, अंडर चार्ज होगा तो लेस करेंगे। फिर यहाँ पे है ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग जो इनकम नॉट इंक्लूडिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, तो यहाँ पे एक्सपेंस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, जस्ट इसका ऑपोजिट आ जा रहा है। यहाँ पे है ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर होगा तो हम लेस करेंगे।
यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे है ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक, फिर यहाँ पे है आपका एक्सपेंसिव रिकॉर्डेड कॉस्ट, या एक्सपेंसिव नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग बुक बट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल, यानी कुछ जस्ट इसका उल्टा आ रहा है। फिर आइटम्स डेबिटेड, यहाँ पे है क्रेडिटेड, यहाँ है डेबिटेड, यानी कि इसको हम लोग लेस करेंगे। फिर इस तरह से ये यहाँ पे ये सबको ऐड करने के बाद ये क्या करेंगे, हम लेस करेंगे, तो यहाँ प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक आ जाएगा। सेम आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते थे वैसे ही है, पर ये बनाने का तरीका अलग है, ये डबल एंट्री सिस्टम में चलता है। तो यहाँ पे आप आइए, एक तो हम प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग से लेके चले, अब प्रॉफिट एज पर हम लेके चलेंगे फाइनेंशियल अकाउंट से लेके चलेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंट में कुछ ऐसे चीज है जो ऐसे, जैसे अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये कॉस्ट अकाउंटिंग। तो यहाँ अंडर ये होगा, तो फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ द ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, फिर वर्क्स इन प्रोग्रेस फिनिश्ड इन कॉस्ट अकाउंट, फिर उसका ओवर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, फिर एक्सपेंसेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे कि बैड डेट्स, रिटेन ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये सब अगर एक्सक्लूड होगा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में तो उसको हम लोग एक्सपेंसेज होगा तो ऐड करेंगे। कुछ प्रश्न बनाने से भी बहुत सारा क्लियर हो जाता है, तो प्रश्न बनाएंगे तो और भी आपको क्लियर होगा। फिर उसके बाद से ये चीज ओवर एवल्यूशन, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस, ये सब जितनी भी चीज है इसको लेस करेंगे। ओवर होगा तो अंडर होगा तो ऐड करेंगे, ओवर होगा तो लेस करेंगे। उसका से इनकम एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग है, जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब चीज है। कुछ अपवाद भी होते हैं प्रश्न बनाने में, कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कुछ एक्सपेंसेस जो कॉस्ट अकाउंटिंग में शामिल नहीं होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डोनेशन, लॉस बाय फायर, एब्सोलेंस, गुडविल, रिटेन ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, पेनाल्टीज, ईटीसी जो है यहाँ पेनाल्टीज है, कैश डिस्काउंट अलाउड है, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इनकम टैक्स है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, स्टाफ, ये सब याद करना पड़ेगा क्योंकि ये आ जाता है प्रश्न में और हम उसको नहीं लिख पाते हैं। एक्सपेंसेस होता है, इनकम होता है, पर हम नहीं लिख पाते हैं और आंसर लिख देते हैं, आंसर नहीं आ पाता है। तो इस तरह से हमें याद करना पड़ेगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑलरेडी होता ही नहीं है, कुछ ऐसे इसमें कॉस्ट में शामिल नहीं होते और कुछ ऐसे इनकम है जो कॉस्ट अकाउंटिंग में शामिल नहीं होते, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिटेड है, कैश है, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये डैमेज रिसीव्ड है, ब्रोकरेज रिसीव्ड है, ये कमीशन आपका है, उसके बाद से शेयर्स ट्रांसफर फी है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, वाइनिंग फॉल गेन है, कैपिटल प्रॉफिट है, कैजुअल इनकम है, इंटरेस्ट और डिविडेंड है। यानी इस तरह से हमें जानने से क्या होगा कि ये दो तरह से बनाना होगा। प्रश्न में आपका जो भी दिया होगा कॉस्ट अकाउंटिंग से दिया होगा तो फाइनेंशियल से बनाना होगा, फाइनेंशियल से दिया होगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग से आपको बनाना होगा। दोनों में डिफरेंट ही हम लोग को निकालना होता है। तो इस अनामिका लिमिटेड का है कॉस्ट बुक से 11,250 का प्रॉफिट है अनामिका लिमिटेड का। अब यहाँ पे डिफरेंट कैसे करना है वो आपको मेन समझना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कॉस्ट बुक में, फाइनेंशियल बुक में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कॉस्ट बुक में, फाइनेंशियल बुक में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस WIP वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल, क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस ये दिया हुआ है, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड फाइनेंशियल में दिया है, कॉस्ट में नहीं दिया हुआ। इंटरेस्ट रिसीव्ड है मतलब इनकम है, लॉस ऑन सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट 375 कॉस्ट में नहीं दिया, फाइनेंशियल में दिया, मतलब इसको जीरो मान सकते हैं तो ओवर अंडर पता चल जा सकता है, यानी कि ये जीरो है तो अंडर है, ओवर अगर ये जीरो नहीं रहता तो होता तो ओवर हो जाता। ट्रांसफर फी ये 50 रुपया दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप लोग को देखना है इंटरेस्ट 125 नॉट इंक्लूड इन द फाइनेंशियल बुक, यानी इंटरेस्ट जो है वो 125 रुपया जो है वो फाइनेंशियल बुक का नहीं है। फिर बोल रहा है गुडविल रिटेन ऑफ, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया हुआ है, ट्रांसफर फी नॉट इंक्लूड इन फाइनेंशियल बुक और डोनेशन जो है 150 और नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल बुक।
ये प्रश्न है, आपको आंसर कैसे बनाना है ये देखिए। तो सबसे पहले हम लोगों को बनाना होता है कि प्रॉफिट किससे लेकर के बनाया है। तो यहाँ पे कॉस्ट बुक से प्रॉफिट लेके बना रहे हैं, तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पे ऐसे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद एक ऐड होता है, एक लेस होता है। तो पहला आइए ऐड लेस में क्या करना है। यहाँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कॉस्ट में 5500 और फिनेंशियल में आपका 6000। हम बना रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से, फिनेंशियल अकाउंटिंग से नहीं बना रहे, कॉस्ट अकाउंटिंग से बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो फिनेंशियल बुक से कम है, कॉस्ट बुक फिनेंशियल बुक से कम है। कम मतलब अंडर होता है, और ये अधिक होता तो ओवर हो जाता। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसे जस्ट आपको बताए थे कि अगर अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक हो तो हम लोग लेस करेंगे, अगर ओवर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल हो तो लेस करेंगे, लेकिन अगर ओवर ओपनिंग स्टॉक हो तो ऐड करेंगे, और अंडर क्लोजिंग स्टॉक हो तो हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अंडर है 6000 और 5500 यानी कि कम है, यानी 5500 यानी डिफरेंट अमाउंट 500, तो कम है ओपनिंग स्टॉक तो लेस करेंगे, अधिक रहता तो ऐड कर देते। क्लोजिंग स्टॉक जो है अगर ओवर है तो लेस करेंगे, अगर कम रहता तो ऐड करते। तो यहाँ हम अभी जस्ट इससे पहले हम फॉर्मेट में बताए थे कि ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन इन कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में अंडर वैल्यूएशन है 6 और 55 कम है मतलब अंडर है, यानी कि ये आपका 500 रुपया डिफरेंट हम लोग क्या किए, लेस पे हम लिख दिए। फिर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 5000, ये ओवर वैल्यूएशन है, तो ओवर वैल्यूएशन होता है तो वो लेस हो जाता है। तो यहाँ भी आपका दोनों का डिफरेंट आपका लेस कर दिए। फिर आप आइए ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क्स इन प्रोग्रेस, यहाँ पे देखिएगा 2000 और 1500, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग में 1500 यानी कि अंडर वैल्यूएशन है तो लेस हो जाएगा। तो अंडर वैल्यूएशन में वर्क्स इन प्रोग्रेस क्या हो गया, लेस हो गया है। और ये वर्क्स इन प्रोग्रेस 1250 ये ओवर वैल्यूएशन है, क्लोजिंग ओवर रहता है तो आपका ओवर क्लोजिंग रहेगा तो लेस होगा, अंडर ओपनिंग होगा तो लेस होगा। लेकिन जस्ट इसका उल्टा, अगर ओवर ओपनिंग होगा तो ऐड होगा, अंडर क्लोजिंग होगा तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका डिफरेंट अमाउंट 250 रुपया हो जाएगा। अब आइए इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अंडर इंटरेस्ट इनकम होता है, और इनकम अंडर वैल्यूएशन अगर हो तो हम लोग ऐड करते हैं, अगर ओवर वैल्यूएशन हो तो हम लोग लेस करते हैं। तो यहाँ पे 250 से 0 का 0 है, यानी कि इसका मतलब है कि अंडर वैल्यूएशन इनकम है तो हम लोग ऐड कर दिए, अगर वही ओवर वैल्यूएशन इनकम रहता है तो हम लोग लेस कर देते। फिर उसके बाद से आइए यहाँ पर ये हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये लॉस है, लॉस मतलब हो गया अंडर वैल्यूएशन लॉस है, ओवर वैल्यूएशन इनकम था तो ऐड किए, अगर अंडर वैल्यूएशन आपका अगर एक्सपेंसेस आएगा तो यहाँ पे लेस करेंगे, तो यहाँ पे लेस पे हम लोग लिख दिए। इससे पहले फॉर्मेट में बता दिए, इसका भी काम हो गया, इसका भी और इसका, और ये भी आ गया। अब ट्रांसफर फी जो है, वहां पे ट्रांसफर फी जो है आपका क्या है, वो एक इनकम है, और ट्रांसफर फी एक इनकम है। इनकम क्या चीज है, आपका अंडर वैल्यूएशन है, यानी अंडर वैल्यूएशन अगर रहेगा तो हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड लिख दिए हैं। तो इस तरह से ये जितना भी था उसका हिसाब कर दिए। अब आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट में। इंटरेस्ट 125 नॉट इन फाइनेंशियल बुक, फाइनेंशियल बुक में नहीं है 125 रुपया, तो यहाँ पे हम लोगों को जो है इसका फाइनेंशियल बुक नहीं है तो फाइनेंशियल बुक से नहीं ना बना रहे हैं, तो कॉस्ट बुक से बना रहे हैं, तो इसको हम लोग नॉट रिकॉर्डेड यानी कि इस तरह से इसमें नहीं लिखते हैं। लेकिन गुडविल रिटेन ऑफ जो है ये नहीं दिया, मतलब हम मानेंगे इसका, तो 625 रिटेन ऑफ यानी गुडविल कम हो गया, यानी एक्सपेंसिव हो गया, अंडर वैल्यूएशन हो गया, तो अंडर वैल्यूएशन हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। जैसे अंडर वैल्यूएशन में इसको किए थे तो लेस किए थे ना, तो यहाँ पे गुडविल को लेस कर देंगे। अब आइए उसके बाद से प्रिलिमिनरी
एक्सपेंस 250 है तो 250 एक्सपेंस भी यहाँ पे है, यानी फिनेंशियल अगर बुक में है तो यानी कि अंडर या एक्सपेंस जो है वो 250 यानी कॉस्ट बुक से बना रहे हैं, यानी अंडर वैल्यूएशन है तो यहाँ पे हम लोग इसको भी लेस कर दिए। उसका ट्रांसफर इन नॉट इन फिनेंशियल तो नहीं दिया हुआ है तभी तो लिखे हैं, उसका डोनेशन नॉट इन फिनेंशियल बुक, यानी कि जब भी नॉट कोई भी नॉट इंक्लूडेड इन फिनेंशियल बुक होगा, या चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम हो, कॉस्ट बुक से अगर बना रहे हो तो उस समय हम लोगों को वो नहीं लिखना पड़ता है। ये नोट भी आप कर सकते हैं कि जब भी आपका नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल बुक होगा, चाहे वो डोनेशन हो इंटरेस्ट हो, तो इस तरह का होगा तो हम लोग कॉस्ट बुक में तो कॉस्ट बुक से बना रहे हैं तो उसको नहीं लिखेंगे, और इस तरह से जोड़ करके 8800 रुपया जो है वो एज पर एक कॉस्ट अकाउंटिंग से एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ गया। उसके बाद से दूसरे नंबर क्वेश्चन में लिखे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ राज कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर द रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स। यहाँ नेट लॉस एज पर दिया हुआ है तो नेट पहले हम बनाना है तो नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग 1,72,400 कर देंगे। उसके बाद से एक ऐड करेंगे लेस करेंगे तो देखिए बहुत ही बारीकी से समझिए इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इन एक्सेस, ओवरहेड इन एक्सेस दिया हुआ है 1700 रुपया, यानी ओवरहेड दिया हुआ है तो ओवर देखिए जैसे अंडर हेड में रहता है तो हम उसको ऐड करेंगे, लेकिन ओवरहेड दिया हुआ है इसका मतलब है कि हम उसको कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लेस करेंगे तो यहाँ लेस में हमने लिखा है। उसके बाद से आप देखेंगे कि वर्क ओवरहेड अंडर इन कॉस्ट, अंडर आपको बता दें कि वर्क अंडर एक्सपेंसेस होगा तो ऐड होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग से बना रहे हो तो अगर ओवर होगा तो हम लोगों को वो लेस करना होगा, इसलिए यहाँ पे ओवर था तो हम लेस किए हैं, लेकिन अंडर अगर ये क्या है एक्सेस है, सॉरी ये एक्सेस है तो एक्सेस यानी कि बहुत ये है तो 1700। अब यहाँ पे वर्क ओवरहेड अंडर, यहाँ पे अंडर दिया हुआ है यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इन एक्सेस, ओवरहेड इन एक्सेस मतलब हो गया आपको अपर हो गया ओवर हो गया, तो ओवर जो था तो हम लेस किए, अंडर कोई भी एक्सपेंसेज होगा तो कोई भी एक्सपेंसेज अगर अंडर एक्सपेंसेज होगा तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको ऐड करते हैं, ओवर होगा तो हम लेस करते हैं, इनकम अगर ओवर होगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग में तो ऐड करेंगे, अंडर होगा तो लेस करेंगे। तो यहाँ पे अंडर था 3120 रुपया तो हम ऐड डेप्रिसिएशन फिनेंशियल अकाउंट, और यहाँ देख लीजिए यहाँ डेप्रिसिएशन रिकॉर्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों में, तो यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग से बना रहे हैं न कि फाइनेंशियल। डेप्रिसिएशन एक तरह का एक्सपेंसेज होता है और एक्सपेंसेज अगर अंडर होगा तो ऐड करेंगे, ओवर होगा तो लेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में 12,500 और इसमें दिया हुआ है आपको 11,200, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में अधिक है यानी कि ओवर है तो यहाँ ओवर रहेगा तो हम लोग को क्या करना होगा, अभी बोले कि ओवर एक्सपेंसेज होगा तो लेस करेंगे, अंडर एक्सपेंसेज होगा तो ऐड करेंगे। तो यहाँ ओवर है यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग में अधिक है, यानी इसका मतलब हुआ कि आपका डिफरेंट अमाउंट जो है यहाँ पे 12,511 यानी कि ये 1300 रुपया जो है वो आ जाएगा लेस में। अब आइए यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में जो है वो नहीं मिला हुआ है, आप ध्यान देंगे बिल्कुल अच्छा से। इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है यानी कि वो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं है, मतलब इंटरेस्ट इनकम होता है तो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है अंडर है, तो अंडर इनकम है मतलब लेस हो जाएगा। वही अंडर एक्सपेंस रहता तो ऐड कर देते। जैसे फिर से समझिए आप कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव नॉट इंक्लूडिंग कैश कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग
में, मतलब फाइनेंशियल बुक में इंक्लूड है, तो जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल बुक क्या होगा, अधिक होगा, और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होगा, कम होगा। इनकम है तो अंडर है, ये अंडर मतलब नीचे है, तो इनकम अंडर होता है तो लेस किया जाता है, तो यहाँ पे हम लेस में लिख दिए। फिर उसके बाद से आइए यहाँ पर ऑब्सोलेंस लॉस चार्ज फाइनेंशियल में ऑब्सोलेंस जो है वो चार्ज किया गया है, नॉट इंक्लूडेड नहीं दिया हुआ है, चार्ज किया गया है, तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि ऑब्सोलेंस जो है वो चार्ज किया गया है, मतलब क्या हो गया कि आपका ये जो है एक्सपेंसेस जो है ऑब्सोलेंस लॉस चार्जिंग फाइनेंशियल है, यानी कि ये एक ऑलरेडी आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में अंडर वैल्यूएशन आ गया, अंडर एक्सपेंसेस आ गया, तो यहाँ पे ऑब्सोलेंस चार्ज जो है ये हम लोग ऐड कर देते हैं। या आप प्रश्न में कोई भी एक्सपेंसेज अगर चार्ज लिखा हो फाइनेंशियल बुक में तो कॉस्ट अकाउंटिंग से बना रहे हो तो हम लोग को ऐड करना होता है। अगर कोई भी इनकम चार्ज लिखा हो फाइनेंशियल बुक में तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग से बना रहे हैं तो लेस करना होता है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद आइए यहाँ पे इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक, इनकम टैक्स भी एक तरह का जो है वो एक्सपेंसेज होता है, तो यहाँ एक्सपेंसिव चार्ज इन फाइनेंशियल बुक दिया हुआ है, इसका मतलब वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद से दिया हुआ है वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट अकाउंटिंग, वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी जस्ट आपको इससे पहले वाले प्रश्न में हम बोले हैं कि अंडर वैल्यूएशन अगर ओपनिंग स्टॉक होगा तो लेस होगा, अगर ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक होगा तो ऐड होगा। तो आप देखिए क्या है, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में 52,600 है और ये 54,000 यानी अंडर वैल्यूएशन है। तो जब अंडर वैल्यूएशन अगर रहता है, अंडर वैल्यूएशन आपका हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक में, तो अंडर वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में है तो ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ गया, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट अकाउंटिंग है यहाँ ये, और ओपनिंग स्टॉक फाइनेंशियल है। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक जो है यहाँ दिया हुआ है करेंट में 52,000 कॉस्ट अकाउंटिंग में, और क्लोजिंग में दिया हुआ है तो ओवर है, तो यहाँ पे ओवर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। यानी कि इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आ रहा है, एक्सपेंस जो है यहाँ दिया गया है कि इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट यहाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आ, रिटेन ऑफ आ रहा है, रिटेन ऑफ मतलब ये हो गया कि अंडर हो गया तो ऐड करेंगे। इंटरेस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग में इंटरेस्ट जो है वो आपका आ रहा है कितना, तो इंटरेस्ट यानी कि ओवर हो गया, ओवर हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग लेस कर देंगे। फिर उसके बाद से आ जाएगा यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि ये डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी एक अंडर वैल्यूएशन में यानी कम हो जाता है तो हम ऐड कर दिए। उसके बाद से बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट फिनेंशियल बुक में दिया हुआ है, यानी फिनेंशियल बुक में क्या है वो बढ़ा हुआ है, यानी कि इंटरेस्ट जो है यहाँ पर आपका फिनेंशियल 750 यानी 750 जो है फिनेंशियल बुक में, इंटरेस्ट इन फिनेंशियल बुक दिया हुआ है, ये आपका इनकम है, और इनकम जो है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है कॉस्ट से, यानी कि ओवर आपका है ये अंडर आपका इनकम कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं फिनेंशियल बुक में बढ़ा हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग में घटा हुआ है। तो इनकम अगर अंडर वैल्यूएशन होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आपका लेस कर देंगे। फिर स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट है फिनेंशियल बुक में, यानी फिनेंशियल बुक में स्टोर एडजस्टमेंट क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, यानी फिनेंशियल बुक में स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट का मतलब हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग में अंडर है, अंडर इनकम होता है तो हम लोग लेस करते हैं, यहाँ पे लेस कर दिए। इस तरह से आपका यहाँ आपका बैंक चार्ज वगैरह यहाँ इंटरेस्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हम लोग क्या किए ओनली है तो यहाँ लेस कर दिए। अब इस तरह से आंसर जो है आपका 2,44,495 जो है वो लॉस के